अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। चेहरे के ऊपर जो छाइयाँ आ जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम आज बात करेंगे कि हम उसके लिए कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों से हम परहेज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो हम छाइयों को आसानी से और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके जाइएगा। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं इनकी स्किन की ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं। बाकी कंट्रीज़ के अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स मिलती ज़रूर हैं लेकिन इस कदर नहीं मिलती। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो गांव देहात के अंदर तो आलमोस्ट 20 to 30% जो फीमेल्स हैं उनके चेहरे जो हैं वो छाइयों की प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं शहरों को तो वहाँ पे हमें 10 to 15% तक की जो फीमेल्स हैं उनके चेहरे के ऊपर छाइयाँ नज़र आती हैं। तो ये छाइयाँ एक्चुअली जो आ रही हैं इसकी जब तक हम वजह के ऊपर नहीं जाएंगे तो हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो बड़ी वजह है वो है कॉस्मेटिक की गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। कॉस्मेटिक के अंदर हम वाइटनिंग के लिए जब भी किसी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आती हैं फार्मूला क्रीम्स या मेडिकेटेड क्रीम्स। अब ये मेडिकेटेड क्रीम्स के अंदर भी दो तरह की क्रीम्स पाई जाती हैं। एक तो है जैसे इवेंटुनसी, मैक्स डी मेलान और इस तरह की जो डर्मोलाइट वगैरह या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये क्रीम्स आ जाती हैं मेडिकेटेड, वो क्रीम्स जो आप डॉक्टर से पूछे बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर आपको बता भी देते हैं कि आप इस्तेमाल करें। दूसरी जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर से पूछ के ही इस्तेमाल करनी चाहिए। हम घर में इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और वो क्रीम्स हैं साइटोन प्लस, हाइड्रोक्विन, लाजमा, फ्लाइट्रो, बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबोवेट। ये जो क्रीम्स हैं ये हम घर में डॉक्टर से पूछे बिना जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनके साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने इनको प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे इनको इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। वैसे अगर आप करना चाहें तो इनके ऊपर मेरी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं, उनके अंदर मैंने पूरी की पूरी एहतियातें जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं वही एहतियातें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं कि कैसे आप इनको इस्तेमाल करके सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। अच्छा, जो पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया गोल्डन पर्ल, फ़ायज़ा, संदल या इस तरह की जो फार्मूला क्रीम्स हैं, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी हमें तब मिलते हैं जब हम इनके अंदर या तो मेडिकेटेड क्रीम्स को मिक्स करके लगाना शुरू कर देते हैं या फिर हम इनको बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, चेहरे के ऊपर रगड़ना शुरू करते हैं। दिन में हम ब्लीच करते हैं, रात को इस तरह की क्रीम्स लगा के सो जाते हैं। एक तो इनके साइड इफ़ेक्ट तब आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हम इनके अंदर जो क्रीम्स की तरफ से ही सीरम बना के दिए जाते हैं। जैसे गोल्डन पर्ल क्रीम है तो गोल्डन पर्ल का सीरम भी आपको नज़र आएगा। वो सीरम इसके अंदर हम डाल के लगाना शुरू कर देते हैं, उसके भी हमें साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब हम इन क्रीम्स को लगाना छोड़ देते हैं, क्योंकि इन क्रीम्स के अंदर हमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल करके दिया जाता है, मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है इन क्रीम्स के अंदर। अब ये दो चीज़ें एडिक्टिव हैं। एडिक्टिव चीज़ें वो होती हैं जिनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट देंगी, जब आप उनको छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपके चेहरे के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन कदरे बेहतर हो जाएगी। तो ये हैं वो सारी की सारी वजूहत जिनकी वजह से आपको गांव देहात में भी और शहरों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं उन फीमेल्स के या उन मेल्स के जिनके चेहरे के ऊपर आपको छाइयाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और जो इसके अलावा अगर देखें तो दूसरा पैरामीटर्स भी हम थोड़ा सा अगर मद्देनज़र रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ धूप जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे यहाँ गर्मियाँ तकरीबन 8 महीने रहती हैं और 4 महीने हम सर्दियों में गुजारते हैं। अब जब सर्दियाँ आती हैं तो भी हम सर्दी से बचने के लिए हम धूप में जाके बैठ जाते हैं, और जब गर्मियाँ हैं तो हम धूप से उस हद तक बच नहीं सकते जैसे बाकी कंट्रीज़ वाले बच जाते हैं। उनके काम उनके ज़्यादा ऑफिस में होते हैं, उनकी स्किन हमसे कदरे बेहतर रहती है। हमारे जो काम है वो ज़्यादातर धूप के अंदर किए जा रहे होते हैं। हमारी औरतें जो हैं उन्होंने बाहर सेहन में काम करना होता है, उसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर काफ़ी हद तक छाइयाँ आ जाती हैं, सनबर्न हो जाता है या स्किन की और भी काफ़ी सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो हम एक तो धूप से बच नहीं पाते, और अगर हम धूप में जाते हैं तो हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही नहीं है। मैंने कल एक वीडियो बना के अपलोड की, उसमें मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर की हैं स्किन के रिलेटेड, वो भी आप लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने सन ब्लॉक भी आपके साथ शेयर किया। अगर आप चाहें तो वो सन ब्लॉक ऑर्डर कर सकते हैं और धूप से बच के आप स्किन को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम छाइयों को ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ें छोड़ेंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल आप आलमोस्ट छोड़ दें। ज़रूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ करेंगे और बड़े थोड़े दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम 1 हफ़्ता। इससे ज़्यादा मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
दूसरे नंबर पे आए तो फार्मूला क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबोवेट या कोई भी चीज़ उसके अंदर आप डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एहतियात ये करनी पड़ेगी कि उसको आप अचानक ना छोड़ दें। एकदम से आपने नहीं छोड़ना। ये वीडियो देखने के बाद आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसको अभी आज से ही छोड़ दें। आप उसको पहले हफ्ता अगर डेली लगा रहे थे तो हफ्ते में आप अब उसको आप 3 से 4 दिन लगाना शुरू कर दें, बाकी दिन आप जो है वो उसको ना लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता से नेक्स्ट हफ्ते में आप उसको 2 से 3 बार लगाएं, फिर 1 बार लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता से आप उसको छोड़ें। एकदम से छोड़ेंगे तो आपको उसके भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी स्किन उस चीज़ की आदी हो चुकी है, एडिक्शन आ चुकी है आपकी स्किन में। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा कदम तो आपने ये उठाना है। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि दिन में जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लोग यहाँ पे फेयर लवली का इस्तेमाल करते हैं स्किन को धूप से बचाने के लिए, तो ये फेयर लवली आपने सारा दिन लगा के नहीं रखनी। आप 12 बजे चेहरे को वॉश करेंगे, दोबारा से अप्लाई करनी है तो कर लें, और रात को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जिस चीज़ के अंदर भी सनस्क्रीन, सन ब्लॉक या यूवी प्रोडक्शन का जिक्र किया जाता है, जो सूरज की रोशनी से आपकी स्किन को बचा रही होती है, जो चीज़ वो आपके पोर्स को बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी हद तक अनइवन हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, स्किन टेक्सचर आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप रात को लगा के नहीं सोएंगे और आप 3 से 4 घंटे से ज़्यादा स्किन के ऊपर उसको नहीं रखेंगे। आप उसको वॉश करेंगे, दोबारा से फिर अप्लाई करनी हो तो आप कर लीजिएगा। एक तो एहतियात आपने ये करनी है। और खाने पीने की साइड पे अगर हम आते हैं तो क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इसको समराइज़ करते हैं। खाने पीने की अगर हम बात करते हैं तो आपने अपनी डाइट के अंदर जितनी भी जंक फूड है या फास्ट फूड आप उसको कह सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने छोड़नी है कुछ अरसे के लिए। जब आपकी स्किन अच्छी हो जाए, दोबारा से आप ये चीज़ें चाहें तो आप चीट मील के तौर पर आप इसको खा लीजिएगा। आप जंक फूड जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको अपनी स्किन के अंदर क्लियर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जंक फूड के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। बर्गर, शावरमा, पिज़्ज़ा, उसके अलावा तिक्के, पकौड़े, समोसे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार से मिलती हैं, ये सारी की सारी जंक फूड के अंदर आती हैं। हालांकि इनके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो वो अच्छी है, लेकिन हम इनको पकाते कुछ इस तरह से हैं कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या आप ग्लूकोज कह सकते हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और उसके अलावा क्योंकि इसको गंदे घी के अंदर तला जा रहा होता है या पकाया जा रहा होता है, तो वो घी भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो हमारी स्किन के ऊपर भी बुरे असरात डालेगा, हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर भी उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात होंगे। आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, ये काफ़ी सारे मसाइल आते हैं इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के बाद। जब आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपने हेल्दी डाइट के ऊपर आना है। अब हेल्दी डाइट जो है वो उसमें सबसे पहले नंबर पर फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट के अंदर आप अनार, उसके अलावा केला डेली इस्तेमाल करें। अनार हो सके तो डेली इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो एक दिन छोड़ के आप लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा फ्रूट है बाकी फ्रूट्स की निस्बत, तो कुछ लोग इसको ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाते, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो अनार जो है वो अगर आप एक दिन छोड़ के भी खाएँ तो आपको उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। केला आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 केले सुबह, 2 से 3 केले शाम में, ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करने। ये नहीं करना कि 2 दर्जन सुबह खा लें 2 दर्जन शाम में, ऐसा नहीं करना। ओवरडोज किसी चीज़ की भी मैं इजाज़त नहीं देता। उसके अलावा सेब आप चाहें तो रोज़ाना 1 सेब आप सुबह निहार मुँह खा सकते हैं। शहद पानी में डाल के लाजमी पिया करें। ये कुदरती नेचुरल एंटीबायोटिक है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेनिफिट्स देता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। खजूर आपकी डाइट में लाजमी होने चाहिए। खजूर के अंदर आपको बहुत सारे विटामिन्स भी मिल जाते हैं, नेचुरल शुगर भी मिल जाती है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा आप आ जाते हैं गोश्त के अंदर, तो चिकन भी आप खा सकते हैं लेकिन उबाल के खाया करें। चिकन को घी में तल के या पका के ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है, उबाल के खाएं। आधा पाव सुबह खा लें, आधा पाव शाम में खा लें। प्रोटीन के लिए, आयरन के लिए और कैल्शियम के लिए चिकन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप चिकन के शौकीन नहीं हैं तो मछली का गोश्त खा लें। मछली नहीं अच्छी लगती तो बकरे का गोश्त खा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, बड़ा गोश्त आपने बिल्कुल नहीं खाना, उसमें रेड मीट में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी आपने नहीं खानी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अंडा। अंडा आप डेली कोशिश करें कि कम से कम 2 अंडे आप लाजमी खाएं। सुबह निहार मुँह खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो रात में खा सकते हैं, वो आप अपने मिजाज के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर रात में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप 2 अंडे रात को खा के सो सकते हैं। दूध आप रात में अगर पीना चाहें तो अंडे फिर आप सुबह में शिफ्ट कर दें। अगर दूध आप सुबह पी रहे हैं तो अंडे रात में शिफ्ट कर दें। एक चीज़ आपने सुबह खानी है, एक चीज़ आपने रात में खानी है, इसके दरमियान में हम काफ़ी सारा गैप रखेंगे। इनको हमने मिक्स नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि अंडे खा के फ़ौरन आपने दूध पी लेना है। दूध भी 1 गिलास आपने लाजमी पीना है, उसको जिस शक्ल में चाहें आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन दूध को लाजमी पिया करें। दूध के अंदर आपको कैल्शियम भी मिल जाता है, विटामिन्स भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बाकी डाइट से नहीं ले सकते वो हमें दूध से मिल जाती हैं।
हमारी डाइट का एक बहुत अहम किरदार होता है हमारी स्किन के ऊपर। जो हम खा रहे होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर नज़र आ रहा होता है। बाकी जो क्रीम्स की अगर बात करें तो मैं एक अलग से इसका पार्ट 2 बना दूंगा, जिसके अंदर मैं क्रीम्स के हवाले से आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि कौन सी क्रीम्स आप इस्तेमाल करके पिगमेंटेशन से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मजमूआ बातों का आपके साथ शेयर कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा काम की बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इन बातों के ऊपर अमल करके आप अपने चेहरे की जो पिगमेंटेशन है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक क्रीम के इस्तेमाल से आप अपनी मर्ज़ी बाकी सारी करें, सिर्फ एक क्रीम लगा के आप पिगमेंटेशन को ख़त्म कर दें, तो ये आपकी भूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।